क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 डाटा इज 79। आपके पास 9 डाटा है और उनकी जो एवरेज है आपके पास में 9 डाटा की जो एवरेज आपके पास गिवन है वो आपके पास 79। इसमें से ये कहा गया है कि आपके पास द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू डाटा इज 75। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू डाटा, तो हमारे पास में टोटल 9 डाटा थे, पहले दो डाटा की जो एवरेज गिवन है वो हमारे पास में कितनी बताई है 75। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डाटा, हमारे पास में दो डाटा तो हो चुके हैं, नेक्स्ट 4 डाटा हमारे पास में जो है और उनकी जो एवरेज गिवन है, ठीक है, उसकी एवरेज हमारे को गिवन है 87। अब क्वेश्चन में चेंज है, क्वेश्चन में हमारे पास में क्या चेंज है, वैसे तो हमारे पास में 4 + 2 6 और हमारे पास में 3 हमारे पास में डाटा रह गए और उन 3 की हमें एवरेज निकालना चाहिए, तो हम एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास में रिमेनिंग 3 डाटा की एवरेज हमारे पास में क्या होगी। क्वेश्चन में ये है कि इफ द 8th डाटा, हमारे पास में 2 + 4 6 डाटा हो चुके हैं, 7 8 और 9 हमारे पास में 3 डाटा है, तो उसने कहा कि 8 जो हमारे पास में डाटा है इज 5 मोर देन द 7th डाटा, वो 7th डाटा से 5 ज्यादा है, एंड 1 मोर देन द 9th डाटा, और 9th डाटा से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं 7th डाटा को x लेके चलूं तो 8th डाटा 7th डाटा से 5 ज्यादा है। फिर उसने कहा कि जो 8th डाटा है वो 9th डाटा से 1 ज्यादा है। अब ये यहाँ पर क्या था, कितना ज्यादा था 5, यहाँ पर कितना ज्यादा है 1, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होगी x + में 4। यहाँ तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। अब ये कहा उसने कैलकुलेट द 9th ऑब्जर्वेशन, एवरेज नहीं निकालनी है, 9th डाटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि 9th डाटा की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास में क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास में 9 डाटा की जो एवरेज थी वो 79 है। क्लियर, इन 9 डाटा की एवरेज हमारे पास में 79 है, तो ये बताओ ये एवरेज से कितना कम है 4। ठीक है, 4 कम है इससे, और कितने डाटा का कम है 2 डाटा का कम है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास अगर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, ये डाटा से कितना ज्यादा है 8, तो हमारे पास में कितना ज्यादा है 8 × 4 प्लस का 1, तो कितने डाटा का है 4 डाटा का है। तो अब मुझे अगर मैं इन 3 डाटा की एवरेज निकालना चाहूँ, ठीक है, मुझे इन 3 डाटा की एवरेज निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, 0 खुद देख सर, फिर x की वैल्यू आ जाएगी और फिर x माइनस का 8 प्लस का 32, इसको मैं x एवरेज मान लूँ इज इक्वल टू 0। क्लियर है, yes, sir। कोई डाउट इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्या वैल्यू, तो 3 डाटा की एवरेज है। ठीक है, यहाँ पर क्या वैल्यू आई माइनस का 8 प्लस के 32, आपके पास वैल्यू है 24। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर मैं इसको x लेके चल रहा हूँ इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास में एक एवरेज है, इन 3 डाटा की एवरेज x मान के चलिए कि ये हमारे पास में 3 डाटा है जिसकी एवरेज आप x मान के चल रहे हो, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी डाटा की। क्लियर, तो आपने क्या किया, माइनस के 3 ऑफ x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या है आपके पास में माइनस का 8। मींस आपने क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास में एवरेज गिवन है उसमें से आपको कितने माइनस करना पड़ेगा 8। तो इन 3 डाटा की आपके पास में कितनी एवरेज आ गई 79 माइनस में 8, आपके पास में इन 3 डाटा की एवरेज 71। कोई डाउट हो यहाँ तक, कोई पूछ लो। नहीं नहीं सर, तो कोई 71 डाउट नहीं है। ये -8 8 से माइनस, सर अब फिर अब जैसे 71 आ गई तो x की वैल्यू आई है ना सर, ये x की वैल्यू नहीं है, ये इन 3 डाटा की एवरेज आई है। तो अगर सर इनकी अलग-अलग करके निकालनी हो तो अभी हम इनकी अलग-अलग वैल्यू निकालते हैं तो तब हमें जाके पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास में इन 3 डाटा की एवरेज 71 आई है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नो सर। अब हमने क्या किया कि हमारे पास में माना ये हमारे पास में 3 डाटा है, अगर मेरे पास में डाटा होते
कि मैंने लिखा कि एक वैल्यू 15 है, एक 18 है, एक 20 है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एवरेज मान के चल सकते थे ना। तो आप अगर आपको इसमें ये कहा जाए कि आपकी इसकी एवरेज निकालनी है तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं? आपने कहा कि मैंने एवरेज मान ली इसकी एवरेज 18, तो आपने यहाँ पे इसका माइनस कर दे किया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर प्लस का 2, तो हमारे पास में डाटा क्या हुआ? हमारे पास माइनस का 1, यानी कि आपने जो एवरेज मानी थी उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास में एवरेज कितनी आई? 17 है। क्लियर? अब हमने इसमें चेंज क्या किया कि हमारे पास में तीन डाटा है x, x + 5 और x + 4। हमने इन तीन डाटा की एवरेज हमने अपनी तरफ से मानी x है। हमारे पास में एक x था, एक x + 5 था, एक x + 4 है, नेट हमारे पास में एवरेज जो है वो x है। तो ये कितना कम है? 0, ये कहां पर है? 5, और ये कहां पर है? 4 पे लाई करता है। एवरेज से 5 ज्यादा है या एवरेज से 4 ज्यादा है? यहाँ तक कोई डाउट? अब हमने क्या, हमारे पास में मैंने कहा कि मेरे पास में तीन डाटा हो तो हम अपनी तरफ से कोई भी एवरेज मान के चल लेते हैं, तो हमने एवरेज मान के चला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इन तीन डाटा की एवरेज अपनी तरफ से लेके चलूँ, तो तीन मेरे पास में डाटा है, इन तीन डाटा की एवरेज मैंने अपनी तरफ से x से लेके चला, क्लियर? तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पर 5 रिजल्ट आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो हमारे पास में इन तीन डाटा का एवरेज जो है एक रिजल्ट में क्या बननी चाहिए? हमारे पास में रिजल्ट में इसकी एवरेज क्या आएगी? 9। ठीक है, टोटल कितने डाटा है हमारे पास में? 3। तीन तो है, कैंसिल आउट किया, आपके पास में आया, क्लियर है? तो हमने क्या किया कि हमारे पास में एक हमारे पास में एवरेज जो आई है, ठीक है, जो आपके पास में 3 आई है, आप इसमें ऐड करोगे x + 3, क्लियर? x + 3 आपके पास में ये एवरेज आई तीन डाटा की, हमारे पास में इन तीन डाटा की एवरेज x + 3 है, और एक एवरेज आप पहले भी निकाल चुके हो। इन तीन डाटा की एवरेज क्या आई थी? 71 आई थी। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 68 आई, माइनस होगा ना। अब मैं आपको हर एक की वैल्यू बता रहा हूँ। आपकी वैल्यू यहाँ पर, आपकी वैल्यू 68, क्लियर? यहाँ पर आपकी वैल्यू है 73, यहाँ पर वैल्यू आपके पास में 72। अगर आप अपना एवरेज निकाल लो, एवरेज कितनी निकालो? 68, 72 और 73, 68, 72 और 73। आपने एवरेज क्या ली? आपकी इतनी एवरेज 71 अगर आप लेके चल रहे हो, कितना कम है? -3। कितना कम है? ज्यादा है, प्लस का हो, कितना ज्यादा है? +2। यानी कि आपने जो एवरेज ली थी -3 +3 0, वो आप करेक्ट एवरेज थी। आपके पास 9th डाटा की वैल्यू क्या? आपके पास में 9th डाटा की वैल्यू क्या है? आपके पास में 72। 9th डाटा की वैल्यू आपके पास 72, 7th डाटा की वैल्यू आपके पास में 68 और 8th डाटा की वैल्यू आपके पास में आएगी 73। कोई डाउट है? x प्लस में 5 था ना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि आपके पास 8 डाटा की जो एवरेज गिवन है, 8 डाटा है जिनकी एवरेज आपके पास गिवन है 20। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डाटा इज 15.5 एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 डाटा इज 21 into में 1/3। फिर स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो 6th डाटा है वो 7th डाटा से 4 लेस देन है और 7th डाटा से और 8th डाटा से 7 लेस देन है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास में 6th डाटा x है तो 7th डाटा से 4 ज्यादा है और हमारे पास में 8th डाटा से 7 ज्यादा हो जाएगा। अब हमारे को क्वेश्चन ये कहा है कि हमें वैल्यू बतानी है कि 8th डाटा की हमारे पास में क्या वैल्यू होगी। ठीक है, निकालो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, हमारे पास में एवरेज कितनी दे रखी है? डाटा की 70 दे रखी है। ठीक है, तो अगर आप 70 एवरेज लेके चले तो कितना कम है इससे? -4.5। तो ये कितना ज्यादा है? 1 into में 1/3। ये जो 4.5 है कितने डाटा का कम है? 2 डाटा का। तो हमारे पास में क्या वैल्यू है यहाँ से?
माइनस के 9, यहाँ पर अगर आप चेक करे हो 1 into 3, या आप इसे लिख सकते हो 4 5 3, ये आप लिख सकते हैं। कितने डाटा की ज्यादा है ये? 3 डाटा की ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 3, 12 यहाँ पे वैल्यू है आपके पास में प्लस का 4, क्लियर। अब हमारे पास में क्या हुआ कि ये आपके पास में 3 डाटा है, क्लियर। तो आपके पास में प्लस में 3 ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, माइनस के 9 प्लस के 4 माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के 3 ऑफ x। आपने माइनस कैंसिल आउट किया, x की क्या वैल्यू है आपके पास में 5/3, ठीक है। अगर 5/3 आप इसमें ऐड करते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि 1 into में 2/3, तो आपके पास में जो आपकी एवरेज होगी इन 3 डाटा की जो एवरेज आई है वो आपके पास में आई है 71 into में 2/3। ये एवरेज है इन 3 डाटा की। इन 3 डाटा के पास एवरेज जो आपके पास निकल कर आई है, एक तो ये। फिर हमने क्या कहा था लास्ट क्वेश्चन की तरह कि हमारे पास में 3 डाटा है, इन 3 डाटा की एवरेज अगर आप लेके चल रहे हो, x है, x plus 4 है, और ये यहाँ पर x plus 7 है। तो आपने क्या किया कि इनकी लेट एवरेज आपने मान के चले कि आपके पास इसकी जो एवरेज है वो x है। x है तो ये कितना कम है 0, ये 4, ये 7, 4 plus 7 11, और टोटल कितने थे 3 थे। तो x में आपको ऐड करना पड़ेगा 11/3 इज इक्वल टू 21 into में 2/3। तो आप क्या लिख सकते हो 11 को आप सबसे पहले वहां पर लेके जाओ, x इज इक्वल टू 21 into में 2/3 माइनस में 3 3 जा 9 2/3। अगर आपके पास में इस टाइप से क्वेश्चन है तो सिंपलीफिकेशन में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि जो आपके पास में एक्यूरेट जो हमारे पास में वो नंबर है, ठीक है, जो इंटीजर नाम आपके पास में दे रखा है उसमें से डायरेक्ट आप वो माइनस कर दीजिए। 21 में से 3 गया 18, और 2/3 में से 2/3 माइनस करोगे आपके पास में 7, तो आपके पास में 18, ओनली 18 वैल्यू आई, x की वैल्यू आई आपके पास में 18। अब आपको कौन सी की आपको ऑब्जर्वेशन निकालनी थी 8 डाटा की। 8 डाटा आपके पास में क्या है x प्लस में 7, यानी कि आपके पास में 8 डाटा क्या है आपके पास में 18 प्लस में 7, तो आपके पास में ये वैल्यू आई 25। 7 डाटा अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आपके पास में आएगी 18 प्लस में 4, आपके पास में आएगी वैल्यू 22, और 6 डाटा आपके पास है इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 18, ठीक है। अगर आप इन तीनों की एवरेज भी निकालोगे तो आपके पास में यही एवरेज आएगी 21 into में 2/3। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 years ago the average of husband and wife was 23 years। 5 साल पहले पति और पत्नी की जो एवरेज वैल्यू थी, एवरेज जो एज थी वो आपके पास थी 23, ठीक है। 5 years ago, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रेजेंट केस लेके चले। प्रेजेंट केस अगर आपके पास में अगर आप हस्बैंड के एज लेकर चल रहे हो x, इसकी है y, 5 साल पहले की बात है, तो x माइनस में 5, y माइनस में 5, 5 years ago। तो 5 साल पहले इसमें 5 साल कम करना पड़ेगा, तो हमने इसकी हमारे पास में ये हस्बैंड की आ गई, ये उसकी वाइफ मान के चले हुए हैं। फिर उसने ये कहा 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ जो आपके पास में हस्बैंड की और वाइफ की जो एवरेज थी वो गिवन थी 23, क्लियर। फिर क्वेश्चन ये कहा गया है टुडे द एवरेज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 इयर्स। हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड इन तीनों की जो एवरेज एज है वो हमारे पास में गिवन है 20, क्लियर है। तो क्वेश्चन ये कहा गया है हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड, तो बताओ कि बच्चे की उम्र क्या है। क्वेश्चन दोबारा समझाओ। 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की जो एज थी, हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज आपके पास में 23, वर्तमान समय में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की जो एवरेज एज है वो आपके पास में 20 है। आपको ये बताना है कि चाइल्ड की एवरेज क्या होगी। तो हस्बैंड वाइफ की आपके पास में एज कितनी रखी है 23,
तो 5 साल पहले क्या रही होगी? इसमें एवरेज में एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एवरेज में हमारे पास में ये है कि अगर आप कोई एवरेज है आपके पास में एवरेज है कि 10 डाटा की जो एवरेज है वो आपके पास में 20 है, ठीक है, 10 डाटा की एवरेज आपके पास में 20 है। आपने हर एक डाटा में दो वैल्यू ऐड कर दी, तो एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एवरेज में भी 2 ऐड हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास में 10 डाटा की एवरेज 20 थी, अगर हमने हर एक में से 2 माइनस किया तो एवरेज में से भी 2 माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज में, डिवाइड किया तो एवरेज में भी डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास में 2 डाटा हैं, एवरेज आपके पास में गिवन है, तो एवरेज में भी उतना ही डाटा ऐड होगा। अगर हमारे पास में 2 डाटा में से जितने भी डाटा है उसमें सेम नंबर अगर आप माइनस करके चलते हैं तो एवरेज में माइनस करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई की है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर हमारे पास में उसको डिवाइड किया किसी नंबर से तो आप उसे डिवाइड कर दो। अब हमारे पास में क्वेश्चन ये था कि इन तीनों की जो एवरेज एज है वो आपके पास में 20 है, तो 5 साल पहले तो इसमें 5 और ऐड कर दो, 5 और ऐड किया तो आपके पास में इन दोनों की एवरेज एज बता रखी है 28 हो जाएगी। अब यहाँ से ठीक है, इनकी एवरेज एज 28 है, अब हमें चाहिए कि निकालनी है। तो क्वेश्चन अब चेंज हो गया है, हस्बैंड वाइफ की एक एवरेज एज आज के टाइम में 28 है और एक हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की आज के टाइम में जो हमारे पास में एवरेज एज है वो आपके पास में 20 है, ओनली चाइल्ड की निकालनी है। तो आपने क्या किया, लेट की आपके पास में एवरेज जो थी 20 थी, कितना कम है इससे कितना ज्यादा है, प्लस का 8, तो चाइल्ड को कितने की रिक्वायरमेंट है, माइनस के 8 की रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। बट नहीं यहाँ पर देखो दोबारा से, ये जो प्लस 8 है एवरेज में, ये कितने डाटा के लिए आया है, कितने डाटा का है, 2 डाटा का प्लस 8 है। तो अब आपने है ना अगर इस क्वेश्चन में किया है तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 2 डाटा की एवरेज आपके पास में प्लस 8 गई हुई है, ओनली चाइल्ड की निकालनी है। तो आपके पास में जो चाइल्ड की एज है वो बहुत ही कम होगी, तो आपने क्या किया कि इस डाटा की 2 के आपने 2 से इसे डिवाइड कर दोगे, आपके पास वैल्यू आई 4, ठीक है, प्लस का 4, ठीक है, प्लस में x = 0, x की वैल्यू आपके पास आई माइनस का 4। तो एवरेज एज जो अगर आप बच्चे के हाथ निकालना चाह रहे हो तो x 20 माइनस बचा आपके पास में 16, ये आपके पास में एवरेज एज होगी आज के टाइम में उस चाइल्ड। क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं।